अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ज़ाकिर है। मैं रजिस्ट्रार हूँ मेडिकल यूनिट 2 पीएमसी नवाबशाह। आज मैं आपको आगाही देने के लिए ये वीडियो पैगाम बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगा डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो हमारे नस्ल दर नस्ल चलती रहती है और पेशेंट्स को पता भी नहीं होता कि हमें डायबिटीज़ है, और वो जो है ना हमारे पास जब प्रेजेंट्स करते हैं तब वो कॉम्प्लिकेशन के साथ आते हैं। तो इस आगाही पैगाम में मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि हम सबसे पहले डायबिटीज़ को टाइम से वक्त से पहले कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। हर मरीज़ को मैं ये आगाही देना चाहूँगा कि अगर उसको ये अलामतें हों तो वो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से रिव्यू करे। अच्छा, शुगर सबसे पहले दो किस्म के होती हैं, एक टाइप 1 डायबिटीज़, एक दूसरी टाइप 2 डायबिटीज़। अब इन दोनों में हम फ़र्क कैसे महसूस कर सकते हैं मरीज़ों में। टाइप 1 डायबिटीज़ जो होगा वो पतला सा होगा पेशेंट, ठीक है, और वो पेशेंट यंग एज होगा, 10 ईयर टू 30-35 ईयर तक होगा। यंग एज में जो डायबिटीज़ होगी वो मोस्टली टाइप 1 डायबिटीज़ होती है। और जो 40 ईयर से ज़्यादा वाले पेशेंट्स होते हैं, 50-60 एंड देयर आफ्टर, तो उनमें जो देखा गया है सबसे ज़्यादा वो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। तो अब टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ को इतना डिफ्रेंशिएट हम क्यों कर रहे हैं, हम इस वजह से इनको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं क्योंकि इनकी ट्रीटमेंट में डिफरेंस आ जाता है। टाइप 1 में क्या होता है कि जिस्म के अंदर जो एक मादा है जो हमारे शुगर को कंट्रोल करता है वो बनता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन टाइप 2 में क्या होता है कि वो जो इंसुलिन है वो बनता ज़रूर है, लेकिन हमारे जिस्म के अंदर जो इंसुलिन जहाँ पे काम करती है मॉलिक्यूलर लेवल पे, वहाँ पे जो है ना वो सही ठीक तरीके से काम नहीं कर पाती। टाइप 2 में वो काम नहीं कर पाती, टाइप 1 में वो पैदा ही नहीं होती हमारे जिस्म में। तो टाइप 1 वाले जितने भी पेशेंट होते हैं हम उनको सबसे पहले इंसुलिन पे रखते हैं क्योंकि उनके जिस्म में इंसुलिन है ही नहीं। टाइप 2 वाले जो पेशेंट होते हैं उनको हम मेडिकेशन पे रखते हैं क्योंकि इंसुलिन तो है लेकिन वो काम प्रॉपर नहीं कर रही। हम उनको एक्सरसाइज एडवाइस करते हैं, वेट रिडक्शन एडवाइस करते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले अलामत क्या होंगी कि जो पेशेंट को लगे कि मुझे शायद शुगर तो नहीं हो रही तो मैं अपने डॉक्टर से रिव्यू करूँ। अलामत शुगर में यही होती है, वज़न का बढ़ना, वज़न का कभी कभी कम होना, कभी कभी वज़न का बढ़ना, उसके साथ पेशाब का बहुत ज़्यादा आना, ठीक है, पेशाब में जलन का महसूस होना, ठीक है, प्यास का बहुत ज़्यादा लगना, ठीक है, और उसके साथ भूख का बहुत ज़्यादा लगना, ये अलामतें होती हैं शुगर की। फ़ीमेल में क्या होती है कि फ़ीमेल्स में जो मोस्ट कॉमन अलामत ज़ाहिर होती है फ़ीमेल में, उनमें ये होती है कि जो पेशाब वाली जगह पे उनको इन्फेक्शंस होते रहते हैं बार बार। फिर वो जब अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो उन इन्फेक्शंस में हमें पता चलता है कि इनको तो शुगर की वजह से बार बार इन्फेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। तो जब अगर ऐसी कोई अलामत आपको ज़ाहिर हो तो आपको सबसे पहले अपने डॉक्टर से रिव्यू करना चाहिए। और एक 3 माह वाली रिपोर्ट होती है शुगर की जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन A1C, अगर वो रिपोर्ट आप अपनी करवाएंगे तो अगर वो 6.5 से ज़्यादा आती है तो यू आर डायग्नोज्ड एज अ डायबिटीज़। अगर वो उससे भी कम आती है तो आप प्री डायबिटिक हैं, अगर वो 4 से भी कम आती है तो आप नॉन डायबिटिक हैं, ठीक है। लेकिन आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर रिव्यू करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम इसको अच्छे तरीके से नहीं देखेंगे, हमें पेशाब ज़्यादा आ रहा होगा, भूख ज़्यादा लग रही होगी, हमारे ख़ानदान में हमारे अम्मी को अब्बू को किसी को शुगर होगी, उसके बावजूद भी हम ध्यान से नहीं देखेंगे कि भाई ये अलामतें हमें क्यों हो रही हैं, तो उसमें नतीजन तो क्या होता है कि बाद में जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं पेशेंट्स में वो बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ वाली होती हैं, ठीक है। उसमें आँखों की बीनाई का चले जाना, फालिज का हो जाना, हार्ट अटैक का होना, गुर्दों का ख़त्म हो जाना, और उसके साथ पेशाब में बार बार इन्फेक्शन का होना, किसी अज़वा में जो है ना अल्सर का बनना, और उस अल्सर के बनने की वजह से उस अज़वा का काटा जाना, ये सारी कॉम्प्लिकेशन टाइप 2 डायबिटीज़ में हो सकती हैं। और टाइप 1 डायबिटीज़ में कभी कभी क्या होता है कि शुगर का बहुत ज़्यादा मिक़दार बढ़ जाता है जिस्म में, जिसकी वजह से पेशेंट बेहोशी की तरफ भी जा सकता है, ठीक है। उस कंडीशन को हम कहते हैं डायबिटिक कीटोसिडोसिस। तो मेहरबानी करके अगर इनमें से कोई भी अलामत आपको ज़ाहिर हो, आपका वज़न कम होना शुरू हो गया हो या बढ़ना शुरू हो गया हो, उसके साथ आपको प्यास ज़्यादा लगती हो,
और भूख ज़्यादा लगती हो, आपके ख़ानदान में किसी को शुगर हो, तो सबसे पहले आप अपनी स्क्रीनिंग करवाएं, अपने डॉक्टर से रब्ता करें। और थैंक यू वेरी मच।